लोन लेकर अमीर बनना आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने इन्वेस्ट को बढ़ाने के लिए लोन का उपयोग कर रहे हैं। आपने कई अमीर लोग देखे होंगे जिनके ऊपर लाखों का कर्ज होता है, फिर भी वो खुशी खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही दिन पर दिन वे अमीर बनते चले जाते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करके और जिम्मेदारी से फाइनेंस मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि लोन लेने से निवेश करने या व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी मिल सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है और इसे सावधानी से लिया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको धन को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए लोन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान दें कि लोन के माध्यम से अमीर बनने की कोई गारंटी नहीं है और वित्तीय सफलता बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत परिस्थिति सहित कई फैक्टर पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नंबर 1, लोन के प्रकार को समझें। सबसे पहले लोन के माध्यम से अमीर कैसे बने, इस पर विचार करने से पहले उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लोन को समझना चाहिए। बैंक द्वारा कस्टमर को कई प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जैसे पर्सनल लोन। ये भारत में सबसे अधिक मांग वाले बैंक लोन में से एक है। पर्सनल लोन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिना किसी सिक्योरिटी के दिए गए लोन होते हैं। उधारकर्ता किसी भी उद्देश्य के लिए उधार ली गई राशि का उपयोग कर सकता है, चाहे वह चिकित्सा आपात स्थिति हो, विवाह स्थिति हो, बच्चों की शिक्षा के लिए हो, या कोई संपत्ति खरीदना हो या यात्रा करना हो। एक उधारकर्ता कितना पर्सनल लोन प्राप्त कर सकता है यह लेनदार की आय और उसके सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज की दरें 8% प्रति वर्ष से लेकर 10% प्रति वर्ष तक हो सकती है। बिजनेस या व्यवसाय लोन। बिजनेस या व्यवसाय लोन छोटे और मध्यम आकार के फर्मों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। इन ऋणों का उपयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाता है जो कंपनी को फलने फूलने में मदद करती है, जैसे कि उपकरण खरीदना, माल खरीदना, कर्मचारियों का वेतन भुगतान करना, विपणन व्यय करना, व्यवसाय ऋणों का भुगतान करना, प्रशासनिक खर्चों का भुगतान करना और यहाँ तक कि नई नई शाखाएं भी शुरू करना। संपत्ति पर लोन। यह एक प्रकार का मॉर्टगेज लोन है जिसके द्वारा उधारकर्ता अपनी संपत्ति को ऋणदाता के पास गिरवी रखकर धन प्राप्त कर सकता है। संपत्ति के एवज में लोन आवासीय और व्यवसाय दोनों तरह की संपत्ति पर लिया जा सकता है। एजुकेशन लोन। अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है तो आप शिक्षा लोन या एजुकेशन लोन ले सकते हैं। शिक्षा लोन पर ब्याज दर भी कम होती है और शिक्षा लोन के भुगतान पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। पढ़ाई के दौरान आपको ब्याज चुकाने की आवश्यकता भी नहीं होती। पढ़ाई पूरी होने के बाद आप लोन का भुगतान शुरू कर सकते हैं। वाहन लोन। ये वाहन की खरीद के लिए लिए गए लोन होते हैं। वाहनों में पैसेंजर और कमर्शियल वाहन दोनों को साथ साथ 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन शामिल हो सकते हैं। वाहन लोन पर ब्याज दर 7% प्रति वर्ष से 7.5% प्रति वर्ष के बीच कहीं भी शुरू हो सकती है। निवेश लोन। कुछ निवेशक स्टॉक, रियल एस्टेट या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए मार्जिन ऋण या क्रेडिट ऋण के रूप में लोन का उपयोग करते हैं। नंबर 2, एसेट खरीदना। लोन के माध्यम से संभावित रूप से अमीर बनने के लिए रणनीति उधार ली गई धनराशि का उपयोग आय उत्पादक संपत्ति में निवेश करने के लिए करना है। ये संपत्तियां नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है जिनका उपयोग ऋण चुकाने और अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। रियल एस्टेट। आप लोन लेकर जमीन खरीद सकते हैं या घर संपत्ति खरीद सकते हैं और उसे किराए पर देकर अपनी आय की ओर आसानी से बढ़ा सकते हैं। समय के साथ साथ किराए की इनकम में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप किराए की इनकम से ही अपने लोन का भुगतान कर सकते हैं। इससे आपकी इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। साथ ही आपके पास हर महीने लगातार पैसा आता रहेगा जिससे आप आसानी से अमीर बन जाएंगे। व्यवसाय ऋण। बिजनेस शुरू करने या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार लेने से बिजनेस सफल होने पर अधिक कमाई हो सकती है। हालांकि बिजनेस की सफलता की गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका बिजनेस चले या हो सकता है आप इसमें फेल हो जाए। इसलिए सावधानीपूर्वक योजना बनाकर ही अपने बिजनेस में पैसे लगाएं। आप सबसे पहले मार्केट को अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई काम शुरू करें ताकि आपके फेल होने के चांस कम हो जाए। लोन लेकर बिजनेस करने का बहुत चलन बढ़ गया है। अमीर बनने के लिए बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन रहता है। स्टॉक में निवेश करें। कुछ निवेशक स्टॉक, बॉन्ड या अन्य एसेट में अपने निवेश का लाभ उठाने के लिए मार्जिन लोन का उपयोग करते हैं। यह रणनीति लाभ को बढ़ाती है लेकिन नुकसान को भी बढ़ाती है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण रिस्क होते हैं। आप जब भी लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसे लगाएं तो बहुत सावधानी से अपना इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप पूरे पैसों को स्टॉक में लगा देंगे तो उसे डूबने का खतरा बना रहेगा। इसलिए हमेशा लोन के कुछ ही पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। नंबर 3, लिवरेज का उपयोग करें।
लिवरेज या अपने निवेश को बढ़ाने के लिए लोन का उपयोग करना संभावित रूप से अमीर बनने में तेजी ला सकता है। हालांकि इसमें जोखिम भी बढ़ता है। विचार करने के लिए यहाँ कुछ सिद्धांत दिए हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड लाए। अपनी सारी उधार ली गई धनराशि को एक ही निवेश में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। आप चाहें तो लोन के कुछ पैसे स्टॉक में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, कुछ पैसे आप इमरजेंसी के लिए अपने पास रख सकते हैं। इससे आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और आप आसानी से अमीर बनने लग जाएंगे। साथ ही आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ने लगेंगे। ब्याज दर पर विचार करें। ब्याज दरों पर ध्यान दें। यदि आप कम दर पर उधार ले सकते हैं और उच्च रिटर्न वाली संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं तो आपको ब्याज दर के अंतर से लाभ हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा लोन लें जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, ताकि आप उस पैसे को और अधिक रिटर्न वाले एसेट में लगा सकें, जिससे आपके पैसे भी बढ़ेंगे, साथ ही आप भी अमीर बनते चले जाएंगे। जोखिम सहनशीलता। अपनी जोखिम सहनशीलता निर्धारित करें और लिवरेज का उपयोग केवल तभी करें जब आप उसके नकारात्मक प्रभाव को जानते हो। सुरक्षा का मार्जिन। हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें। अत्यधिक उधार लेने से बचें, क्योंकि यदि निवेश के मूल्य में गिरावट आती है तो यह वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकता है। नंबर 4, लोन से पैसा बनाना। लोन को कुछ लोग दूसरे तरीके से उपयोग करते हैं। वह लोग कम ब्याज वाले लोन को लेते हैं जिसमें ब्याज कम हो, फिर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से अधिक ब्याज आए। इससे वो अपनी पैसों से काम करवाते हैं और अपने लिए आय के सोर्स बनाते हैं। बहुत से अमीर लोग कर्ज के पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें लगातार पैसा मिल सके। लोन के पैसे कुछ लोग ज़्यादा रिटर्न वाले शेयर में लगाते हैं या ऐसे बिजनेस में लगाते हैं जहाँ से ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसे करते वो जल्दी अमीर बनते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने बिजनेस पर लोन लिया। बैंक द्वारा दिया गया लोन मान लेते 5% का होता है, तो आप उन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आप 10 से 15% अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, आप चाहे तो ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं, या आप चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो आपको बिजनेस में पार्टनर बना सके। यहाँ से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना हमेशा रहती है। नंबर 5, फाइनेंशियली एजुकेशन। लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियली एजुकेशन को आपको बढ़ावा देना होगा। अमीर बनने के लिए मूलभूत कदमों में से एक है अपनी फाइनेंशियली नॉलेज में निवेश करना। इसमें मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्ट करने, बजट बनाने और विभिन्न फाइनेंशियली सोर्स को समझने के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। खुद को पैसे के बारे में एजुकेट रखना आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल विकास के लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर फाइनेंशियली ज्ञान होगा तो आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को देखना सीख जाएंगे, साथ ही आप हर जगह से सिर्फ प्रॉफिट कमाने के सोचेंगे। आजकल बढ़ते कंपटीशन में अपने आप को हमेशा आगे रखें, हर अपडेट पर नज़र रखें, अपने फाइनेंशियली नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें। आजकल सोशल मीडिया के बढ़ जाने से बहुत से फ्रॉड होने लग गए, इसलिए हमेशा खुद को एजुकेट रखें और अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, ताकि आपकी रिस्क भी कम हो जाए और आप आसानी से अपना निवेश कर सकें और अपना पैसा बना सकें। नंबर 6, अच्छा क्रेडिट स्कोर। लोन प्राप्त करने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अच्छा क्रेडिट स्कोर या अच्छा सिविल स्कोर के बिना आप लोन नहीं ले पाएंगे। कोई भी कंपनी या फिर बैंक लोन देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर ही चेक करती है, उसके आधार पर ही लोन देते हैं। इसलिए अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए अपने बिलों का समय पर भुगतान करें, अपने लोन का जिम्मेदारी से मैनेज करें और स्वस्थ क्रेडिट प्रोफाइल बनाए रखने के लिए अत्यधिक क्रेडिट कार्ड लेने से बचें। हमें ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेने चाहिए, ये हमारी क्रेडिट स्कोर खराब करते हैं अगर हम इनका पेमेंट टाइम पर ना करें तो। नंबर 7, भुगतान की योजना। लोन लेने से पहले एक स्पष्ट योजना बनाएं, पूरी प्लानिंग के साथ अपने लोन को मैनेज करें। लोन से कितने पैसे मिलेंगे, आप उन पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, लोन पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितने दिनों तक लोन की किस्त देनी पड़ेगी, सभी पॉइंट्स को अच्छे से लिखें और उसके अनुसार ही अपने प्लान बनाएं। और ये भी सुनिश्चित करें कि आपके पास इन पैसों को चुकाने के लिए आय के सोर्स क्या होंगे। आपको लगातार अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप आसानी से अपने लोन के कर्ज से छुटकारा पा सकें। आपको सबसे पहले ये योजना बनानी पड़ेगी कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके कर्ज भी उतर जाए, साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी पैसों की कमी ना रहे। आपको बहुत सावधानी से लोन लेना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, फिर भी लोन लेने के नाम पर जगह जगह से पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में खुद की और साथ ही फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा लोन लेने से पहले अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो चाहे कितने ही लोन क्यों ना ले ले, वो आसानी से चुका देते हैं
और साथ ही उस लोन से खुद का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से अमीर लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई कर्ज जरूर रहता है, क्योंकि वो पैसों से पैसा बनाना जानते हैं। नंबर 8, प्रोफेशनल सलाह लें। लोन लेने से पहले किसी फाइनेंशियली एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। आप चाहे तो ऐसे इंसान से भी बात कर सकते हैं जो इस फील्ड में हो, या ऐसे कोई जिसे लोन के बारे में पूरा ज्ञान हो। यह आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। ये फाइनेंशियली एडवाइज़र आपको पूरी जानकारी देंगे। लोन किस टाइप का लेना चाहिए, उसके फ़ायदे नुकसान सब आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि अभी आपको लोन लेना सही होगा या नहीं। इसलिए हमेशा एक अच्छे फाइनेंशियली एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। नंबर 9, असफलताओं के लिए तैयार रहें। जीवन में हमेशा खुद को असफलता के लिए तैयार रखें। हो सकता है आपने लोन के सभी पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हो, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार चलते रहते हैं। आपके पैसे कभी भी डूब सकते हैं, इसलिए असफलता के लिए तैयार रहें। कई बार बिजनेस में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा चलता हुआ बिजनेस भी फेल हो सकता है, जिससे पैसे डूब सकते हैं। बहुत सी बार अचानक से कुछ ऐसा काम आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। हो सकता कोई बीमार हो जाए जिसके इलाज में आपके पैसे खत्म हो जाए, या और किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। इसलिए हमेशा खुद को असफलता के लिए मजबूत करें, ताकि कभी ऐसा कुछ हो तो आप संभल सकें। अगर आप चाहें तो इमरजेंसी के लिए कुछ फंड अलग से आपके पास रख सकते हैं, जो सिर्फ मुसीबत के टाइम में आपके काम आए। आपको लोन लेने के बाद हमेशा ही एक बैकअप प्लान तैयार रखना होगा। जब भी आपको अचानक पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास इसका ऑप्शन हमेशा से खुला रहेगा। जब आप चाहें इन पैसों का उपयोग कर पाएंगे। ये इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियली सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 10, जिम्मेदारी से उधार लें। अंत में याद रखें कि लोन एक वित्तीय उपकरण है, ना कि धन की गारंटी वाला मार्ग। जिम्मेदार उधार लेना और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। बिना सोचे समझे उधार लेने या निवेश करने से बचें, जो वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकता है। हालांकि अमीर बनने के लिए लोन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना संभव है, लेकिन यह अमीर बना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसके अंदर जोखिम होते हैं। ऋण लेने में सावधानी बरतना, अपने विकल्पों पर अच्छे से रिसर्च करना और सोच कर समझ कर वित्तीय रणनीति विकसित करना आवश्यक है, जो आपके जोखिम सहनशीलता और लॉन्ग टर्म गोल के अनुरूप हो। जब धन का निर्माण करने के लिए लोन का उपयोग करने की बात आती है, तो जिम्मेदार वित्तीय प्रबंध के साथ साथ आपको अच्छी शिक्षा होना भी जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।